स्वागत है आप सभी का एनीथिंग एनेक्स चैनल पर। भाषा किसी भी समाज की महत्वपूर्ण पहचानों में से एक है। यह विचारों, मूल्यों, भावनाओं, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति और विकास को साझा करने का प्राथमिक तरीका है। इसलिए भाषा को लोगों और दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति माना जाता है। आज दुनिया भर में लगभग 7,000 भाषाएं बोली जाती है, जबकि सैकड़ों मृत हो गई है या मृत होने वाली है। भाषा एक प्राकृतिक घटना है जो मनुष्य के जन्म के साथ साथ पैदा हुई थी। मनुष्य के लिए भाषा हवा, पानी, ऑक्सीजन, भोजन, भूमि, संस्कृति, बारिश आदि के जितनी आवश्यक है। उनमें से एक भाषा है सिंधी। सिंधी भाषा पिछले कई वर्षों से कई हमलों और साजिशों का सामना कर रही है, लेकिन फिर भी यह भाषा अपने समृद्ध साहित्य, सरलता और जटिल व्याकरण के कारण अब तक बची हुई है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सिंधी भाषा का इतिहास, सिंधी लोग, उनके भगवान, उनकी वेशभूषा, खान पान, संगीत, नृत्य, खेलों के बारे में। और हम यह भी जानेंगे कैसे सिंधी लोग पूरी दुनिया में स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल गए और हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना ली। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। सिंध प्रांत का नाम प्रसिद्ध नदी सिंध के नाम पर रखा गया था। रोम ने 125 ईसा पूर्व में सिंध पर विजय प्राप्त की थी, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इसे इंडस नाम दिया और आधुनिक सिंधु घाटी या इंडस वैली सभ्यता का जन्म हुआ। सिंधी भाषा 2400 वर्ष पहले विकसित हुई। शुरुआत में सिंधी का अरबी भाषा के साथ घनिष्ठ संपर्क था, इसलिए भाषा ने कई अरबी शब्दों को अपनाया। 1843 में सिंध को अंग्रेजों ने जीत लिया, जिसके बाद सिंधी भाषा ने आधुनिक विकास के विभिन्न चरणों को देखा। अंग्रेजों ने इस भाषा को महत्व दिया था और इसे एक आधिकारिक भाषा बनाया। सिंध में काम करने के दौरान सभी अधिकारी सिंधी सीखने के लिए बाध्य थे। जॉर्ज स्टैक पहले ब्रिटिश विद्वान थे जिसने इंग्लिश में सिंधी भाषा के व्याकरण पर सबसे पहली पुस्तक लिखी थी, अ ग्रामर ऑफ सिंधी लैंग्वेज, जो 1849 में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने 2 शब्दकोश मतलब डिक्शनरी का भी निर्माण किया। अंग्रेजी सिंधी डिक्शनरी जिसमें 12,000 शब्द 1849 और सिंधी इंग्लिश डिक्शनरी जिसमें 17,000 शब्द 1855 में प्रकाशित हुई थी। पहला सिंधी टाइपराइटर जिसे मोनार्क नाम दिया गया था 1926 में एक अमेरिकी कंपनी रेमिंगटन द्वारा बनाया गया था। पुराना सिंधी टाइपराइटर शाहतकोट सिंध में एक व्यक्ति के पास से बरामद किया गया है, जो सिंधु विज्ञान संस्थान जमशेदो सिंध के म्यूजियम में पड़ा है। भारत के विभाजन के बाद कई सिंधी हिंदू सिंध छोड़ भारत में अलग अलग स्थानों में बस गए और भारत सरकार ने सिंधी भाषा को 10 अप्रैल 1967 को एक आधिकारिक भाषा घोषित किया। 21वीं सदी मतलब 2002 से सिंधी भाषा भी एक कंप्यूटर भाषा के रूप में इंटरनेट पे देखी जा सकती है। इष्ट देव मतलब भगवान। झूलेलाल सिंधियों के इष्ट देव है, जिन्हें जल देवता, वरुण देवता, साईं उडरोलाल के नाम से भी जाना जाता है। सिंधियों में नया साल झूलेलाल के जन्म दिवस चेटीचंड के रूप में मनाया जाता है। लोग नदी या झील पर जाते हैं और दूध के साथ चुटकी भर चावल चढ़ाते हैं, जिसे अखो कहते हैं। लोग सिंधियों की कुछ विशेषताएं हैं, इसलिए वे पूरी दुनिया में हैं, अन्यथा वे किसी भी अन्य भारतीय समुदाय की तरह है। सिंधी विदेशी भूमि में व्यापार शुरू करने वाले भारत के पहले लोग थे और इसके लिए उन्होंने पानी से यात्रा की थी। यही कारण है सिंधी लोग कहते हैं झूलेलाल बेड़ा पार। बेड़ा का मतलब नाव और पार का मतलब तैरना होता है।
तो यहाँ कहावत का अर्थ है भगवान झूलेलाल हमारी नाव को तैरने में मदद करें। पार्टीशन मतलब 1947 के बाद काफ़ी सिंधी लोग अफ्रीका, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड, श्रीलंका और कई अन्य देशों में गए। वहाँ व्यापार करने लगे, उस जगह को अपना घर बना लिया, वहाँ की भाषा सीखी और आसानी से उस संस्कृति के साथ मिल गए। स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल जाने की विशेषता के साथ भारत से बाहर बिखरे हुए हैं, लेकिन फिर भी अपनी भाषा और परंपरा को खुद से दूर नहीं किया है। सिंधियों ने व्यवसाय से लेकर राजनीति तक लगभग सभी क्षेत्रों में पूरी दुनिया में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। पोशाक मतलब पहनावा। पुरुष आमतौर पर सलवार और कमीज के साथ सिंधी टोपी और अजरक पहनते हैं। महिलाओं को भारी काम किए कपड़ों के साथ अजरक पहनना पसंद है। सोच रहे होंगे ये अजरक क्या है। अजरक सिंधी सभ्यता की पहचान है। यह शॉल और दुपट्टे का ब्लॉक प्रिंटेड अलग और अनोखा रूप है जो लगभग 2.5 से 3 मीटर का होता है। सिंधी टोपी को सिंधी संस्कृति का अनिवार्य हिस्सा माना जाता है, जो कि गोल आकार की होती है। माथे के सामने का हिस्सा थोड़ा काट दिया जाता है। खाना। सिंधी संस्कृति में भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। भोजन कैसा हो इस पर बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि सिंधी लोग खाने के बड़े शौकीन होते हैं। इसलिए हर एक खास या आम दिन के लिए व्यंजनों की लिस्ट हर घर में पहले से तय होती है, जैसे कि सिंधी करी, साई भाजी पुलाव, डोडो चटनी, सैल डबल रोटी या चपाटी, सीरो पूरी, तायरी मतलब मीठे चावल, खीर जिसे खीरनी कहते हैं। इन सब के अलावा बीह सिंधी लोग दिल से खाते हैं, जो कि कमल के फूल का तना होता है। नृत्य मतलब डांस। भगत लोक नृत्य पेशेवर कलाकारों द्वारा किया जाता है, जिसमें गाकर पुराने समय के प्रेमियों और योद्धाओं की वीर गाथा सुनाई जाती है। हारमोनियम, तबला, ढोलक आदि जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ। शेज नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह कुछ हद तक डांडिया रास के समान है, जिसमें पैरों का अधिक जटिल इस्तेमाल होता है शहनाई और ढोलक के थाप मतलब बीट पर। दमाल सेज की तरह होता है, लेकिन यह सिर्फ सूफी मंदिरों और दरगाहों में तेजी से किया जाने वाला नृत्य है। जे मेरो जो लाल लतीफ जो असां के सिंध ते ॾाढो नाज़ होजमालो नृत्य में सिंधी मिलके गोलाकार घूमते हुए नाचते हैं। इसमें महिलाएं भी शामिल हो सकती है। इसे सिंधी डांस के रूप में जाना जाता है। झूमर नृत्य स्लो और तालबद्ध मतलब बीट पे की जाने वाली डांस है। संगीत उपकरण मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इकतारा सिंध प्रांत का प्रतिनिधित्व करता है। अलगोजा बांसुरी, जो कि 2 मुंह वाली बांस की बांसुरी होती है। पुंगी, जिसे बीन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा तानपुरा, बांसुरी, ढोल, शहनाई, सारंगी जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिंध में इस्तेमाल किए जाते हैं। खेल मतलब स्पोर्ट्स। संगीत के अलावा सिंधी लोग मनोरंजन के लिए खेल भी खेलते हैं, जैसे कि मलाखरो एक पारंपरिक रूप से 2 पहलवानों के बीच बल्कि प्रतियोगिता के आधार पर कुश्ती को कहते हैं। कोडी एक तरह से कबड्डी का खेल होता है,
जो 2 टीमों द्वारा खेला जाता है, जिसमें एक खिलाड़ी को दूसरे टीम के खिलाड़ी को छू के जल्दी अपनी टीम में वापस आना होता है। अंत में मैं ये ज़रूर कहूँगा, एक बार पूरी तरह से उखड़ जाने के बाद भी फिर से कैसे अपने आप को स्थापित किया जाता है, इसकी एक मिसाल है सिंधी समाज। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए।